अल्लाह फरमाता है कि हमने जब भी किसी बस्ती या शहर में कोई डर सुनाने वाला पैगंबर या रसूल भेजा, इल्ला काला मुतरफूहा, तो जब भी हम कोई पैगंबर या रसूल किसी बस्ती या शहर में डर सुनाने के लिए भेज दे, यानी अल्लाह अपना पैगाम पहुंचाने के लिए भेजता, तो जो उस बस्ती के अमीर लोग होते, खुशहाल होते, साहिब सरवत और साहिब दौलत होते, तो काला मुतरफूहा, वो अमीर लोग ये कहते हैं इन्ना बिमा अर्सलतुम बिही काफिरून, कि जो हिदायत तुम लेकर आए हो हम उस हिदायत के मानने वाले नहीं। तो इस आयत करीमा का शानी नुज़ूल कुछ यूं है कि अल्लाह के महबूब, नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, आमीना के लाल, पानी इस्लाम, ताजदार मदीना, साहिब सरवत, जाने जाना, हबीबे खुदा, खालिक के महबूब, दो जहानों के सरदार, ज़ालिकल किताब वाले, राह हिदायत दिखाने वाले, सरदार अरब, शहंशाहों के शहंशाह, हमारे आका ओ मौला जब मक्का मुकर्रमा में रसूल बनाकर मबूस किए जाते हैं, तो जो पीछे अमीर लोगों का तरीका चला आ रहा था, मक्के के उमरा और अमीर लोगों ने, खुशहाल लोगों ने, साहिब सरवत और साहिब दौलत लोगों ने अपने आबाओ अजदाद का तरीका जारी रखते हुए आकाए दो जहां की रिसालत का इकरार करने से इनकार कर दिया, और गरीब गरीब लोग मुस्तफा जाने रहमत पर तहमत धन कुर्बान करने को तैयार हो गए, क्योंकि पीछे भी ये तरीका चला आ रहा था। अब आकाए दो जहां के कल्ब खातिर में नाज़िक में ये बात आई, आपके कल्ब खातिर को ये बात गिरा लगी कि जो अमीर लोग हैं वो मेरी नबूवत और रिसालत का इनकार कर रहे हैं, और फकत बज़ाहिर गरीब गरीब लोग, हजरत अम्मार इब्न यासिर, हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हजरत बिलाल हबशी और दीगर इस तरह के वो सहाबा जो बज़ाहिर गरीब थे, वो कलिमा तैयबा पढ़ के गुलामी का पट्टा गले में डाल रहे हैं। इससे पहले कि आ गए दो जहां कुछ रब की बारगाह में अर्ज करते, अल्लाह ने अपने महबूब के दिल की धारत बनाते हुए इरशाद फरमाया, ऐ महबूब वमा अरसलना फी क़रयतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाला मुतरफूहा, आपसे कबल भी हमने जितने पैगंबर और रसूल भेजे, जिस बस्ती या जिस शहर की तरफ आए, तो उन पर ईमान लाने वालों में गरीब लोग ही आगे आगे हुआ करते थे, और अमीर वो थे जो अपनी दौलत, अपनी सरवत, अपनी जाओ अशमत के नशे से शुरू होकर घर सुनाने वालों के पैगाम हिदायत का इनकार कर देते थे। ऐ महबूब, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अल्लाह इन गरीबों को जो बज़ाहिर दुनिया में गरीब नजर आते हैं, दिल का इतना अमीर बना देगा कि इनके ईमान और इखलास की गवाही तेरा रब खुद की इरशाद फरमाएगा। आज भी आप
माशरे में देखते हैं आका के जश्न विलादत पर, हजूर के मीलाद पर, हुजूर की आमद पर, हजूर की बेइज्जत पर, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के महीने माह सआदत रबीउल अव्वल पर खुशियां मनाने वाले, दिल से इस महीने की आमद का तज़किरा करने वाले, अदब करने वाले, एहतराम करने वाले, रसूलुल्लाह के नाम पर जाने काम करने वाले, वो उमरा नहीं होते, वो अनारकली बाजार में बैठने वाला तरखाना का मुंडा ही क्यों ना होए, नबी के नाम पर जान लौटाने वाले हमेशा बाजार दुनिया में गरीब होते हैं। और अल्लाह इन गरीबों के ईमान की तारीफ फरमाते हुए फरमाता है, वला तक़ुल बिल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल-गदाति वल-अशी युरीदूना वजहा। ऐ महबूब, जो गरीब लोग आपकी मजलिस में आ जाते हैं, आपकी सोहबत में आ जाते हैं, यदऊना रब्बहुम बिल-गदाति वल-अशी, इनका हाल ये है कि ये सुबह करते हैं, शाम करते हैं, अपने रब के जिक्र में ही अपनी सुबह और तुझ पर दरूद और सलाम में करते हैं। ऐ महबूब, इन्हें अपनी मजलिस में ना जुड़िएगा, अपनी बारगाह से ना उठाइएगा। युरीदून वजहा, इनके तेरी मजलिस में आ जाने, अपनी जुबानों से जिक्रों को सुनाने का मकसद कोई दुनिया में शोहरत नहीं है, दुनिया में कोई इज्जत और अज़मत नहीं है, दुनियावी कोई गंद और गायब नहीं है, कोई लानत नहीं है। मकसद यही है कि हमारा रब राज़ी हो जाए और उसका महबूब मुस्तफा राज़ी हो जाए। आज लोग हमसे सवाल करते हैं, हजरत जी गरीब की बच्ची पहनने वाली बैठी है, आपने लाखों रुपए की लाइटिंग लगा दी है, हजारों रुपए के झंडे और झंडियां लगा दी हैं, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं, अगर तो हमारी लाइटिंग लगाना और झंडे और झंडियां लगाना अगर दुनियावी नमूनो नुमाइश के लिए है तो ये हमें कोई अजर और सवाब नहीं मिलने वाला। इसी तरह अगर गरीब की बच्ची की शादी के वक्त दहेज दे देना अगर दुनिया में सभी मशहूर होने के लिए है तो वो पैसा भी किसी काम में नहीं आने वाला। अल्लाह और रसूल की बारगाह में दुनिया वालों की अमीरी नहीं, दिल की अमीरी देखी जाती है कि अल्लाह और रसूल से दिल से प्यार करने वाला कौन है, उनका चखने वाला कौन है। तो आयत के शान नज़ूल में आता है कि मक्के में रहने वाले दो शख्स जो एक दूसरे में अपने आप को कारोबार और बिजनेस में पार्टनर बना लेते हैं, उनमें से एक सियासतदान मुल्क शाम में चला जाता है और दूसरा सियासतदान मक्के में रहकर ही कारोबार को फैलाता है। जब आप आए तो यहाँ अपनी रिसालत का ऐलान करते हैं तो मक्के वाला दोस्त मुल्क शाम वाले दोस्त को खत लिख कर कहता है कि मक्के में एक शख्स ने नबूवत का ऐलान किया है, बेशत और रिसालत का ऐलान किया है। वो शख्स वापस खत में लिखता है, जरा मुझे उसके हालात और वाक़यात को बताओ, मुझे ये बताओ उसका उठना कैसा है, उसका बैठना कैसा है, उसका खाना पीना कैसा है, उसकी मजलिस में आने वाले लोगों का अंदाज कैसा है, उसकी बारगाह में पेश होने वाले कैसे हैं, उस पर ईमान लाने वाले कौन खुश नसीब। तो ये मक्के वाला मुल्क शाम के दोस्त को खत लिखकर भेजता है कि वो जब बोले तो कानों में रक्स बोलता है, जब
इस्लाम के अहकामात पर अमल करना आसान हो जाएगा। हम अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करते हैं, मौला हमारी इन महफिल को हमारी तरबियत का जरिया बना, हमारी इन महफिल को हमारी बख्शिश का जरिया बना, हमारी इन महफिल को आने वाली उम्मत मुस्लिमा के लिए हिदायत और निजात का जरिया बना। और हम सबका आना, अपनी बातें सुनाना, रसूलुल्लाह की नातें सुनना,